हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डीएलएस कॉलेज परिसर में किसने शिक्षाविद एवं समाज सेवी स्वर्गीय श्री बसंत शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया? इसका अनावरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। स्वर्गीय श्री शर्मा ने लगभग 25 बरस पूर्व निजी क्षेत्र में डीएलएस कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कैटेगरी में ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए किसे प्रथम पुरस्कार दिया है? सही जवाब है तमिलनाडु स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक चेन्नई को प्रथम पुरस्कार दिया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कैटेगरी में ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए तमिलनाडु स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक चेन्नई को प्रथम, आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक विजयवाड़ा को द्वितीय और तेलंगाना स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक हैदराबाद को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत किया है। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन और राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी संस्थाओं को पुरस्कृत किया। क्लियर है? सहकारी संस्थाओं को पुरस्कृत किया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किन्हें सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही जवाब है श्री बैजनाथ चंद्राकर को प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चंद्राकर को सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित सहकारी सम्मेलन और राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने वाले सहकारी संस्थाओं को पुरस्कृत किया है। इसके पहले वाला प्रश्न हमने देखा था, वो इसी से रिलेटेड था। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता सहयोग सम्मेलन का शुभारंभ किया? किसने किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसका शुभारंभ किया है। श्री बघेल राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक में छत्तीसगढ़ योग आयोग के 5वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता सह सम्मेलन के शुभारंभ सत्र को संबोधित किए। छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष हैं श्री ज्ञानेश शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, किसने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नवनिर्मित कार्यालय भवन का लोकार्पण किया? इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नवनिर्मित कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की पत्रिका सुखद यात्रा का विमोचन किया? इसका विमोचन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया है। राज्यपाल उइके ने राजभवन में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रकाशित पत्रिका सुखद यात्रा का विमोचन किया है। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के लिए चिन्हांकित जशपुर को एथनिक पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित किया गया है? सही जवाब है स्वदेश योजना के तहत। किस योजना के तहत? स्वदेश योजना के तहत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के लिए चिन्हांकित जशपुर को एथनिक पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, थिंक बी का अनोखा बिजनेस इवेंट कॉन्क्लेव ऑन एंटरप्रेन्योरशिप 26 से 28 अप्रैल तक कहां आयोजित किया जा रहा है? ये बादल संस्थान परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जो कि बस्तर जिले में आता है। बस्तर जिला प्रशासन एवं इनोवेटिव बिजनेस फ्लैगशिप की पहल के तहत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई, सोसाइटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेटर्स द्वारा एक अनूठा बिजनेस इवेंट कॉन्क्लेव ऑन एंटरप्रेन्योरशिप 26 से 28 अप्रैल को आयोजित कर रहा है।
यह कॉन्क्लेव बादल संस्थान परिसर में हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बस्तर के युवाओं में उद्यमिता और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन करना है। बस्तर जिला प्रशासन की पहल के तहत इसे थिंक बी आयोजित कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने थिंक बी की शुरुआत की थी ताकि बस्तर के युवाओं को उद्यम नवाचार के अवसर, समर्थन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके। अगला प्रश्न देखिए, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत के तौर पर किसका नाम भारत के आधुनिक इतिहास में दर्ज किया गया है? सही जवाब है पल्ली गांव का नाम दर्ज किया गया है। आधुनिक भारत में देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली बनी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती सांबा जिले में स्थित पल्ली गांव देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत के तौर पर भारत के आधुनिक इतिहास में दर्ज हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और कहा, पल्ली ने देश को कार्बन न्यूट्रल राष्ट्र का लक्ष्य हासिल करने का रास्ता दिखाया है। यह परियोजना रिकॉर्ड वक्त में 2.75 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई। अगला प्रश्न, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में राष्ट्र और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त किया। अगला प्रश्न, तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कौन सा मेडल जीत लिया है? गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है। राय और रिद्धि ने पहली बार मिश्रित टीम स्वर्ण पदक जीता। तरुणदीप राय और रिद्धि की मिश्रित टीम ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए शूट ऑफ में ग्रेट ब्रिटेन को हराया। अगला प्रश्न, प्रदेश में संचालित नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत पंजीकृत निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के कितने बच्चों को कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक के वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? सही जवाब है प्रथम 2 बच्चों को। प्रथम 2 बच्चों को कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक के वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहां 25 करोड़ की लागत से शहीद वीर गुंडाधुर संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? जगदलपुर में बनाने की घोषणा की गई है। 25 करोड़ से शहीद गुंडाधुर संग्रहालय बनेगा, केंद्रीय जनजाति मंत्री रेणुका सिंह ने घोषणा की है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में आरओबी के लिए कुल कितने रुपए देने की घोषणा हुई है? सही जवाब है 700 करोड़ रुपए देने की घोषणा हुई है। आरओबी का फुल फॉर्म जान लीजिए, रोड ओवर ब्रिज है। मुख्यमंत्री श्री बघेल के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी द्वारा छत्तीसगढ़ को आरओबी के लिए 700 करोड़ रुपए देने की घोषणा हुई है। अच्छी सड़कें किसी भी देश और राज्य की समृद्धि और संपन्नता का आधार होती है। छत्तीसगढ़ में आरओबी के लिए वर्ष 2022-23 में कुल 700 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगला प्रश्न, किसानों को फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को अपनाने के लिए उन्हें मदद पहुंचाने के मामले में कौन सा राज्य देश में अव्वल है? छत्तीसगढ़ राज्य देश में अव्वल है। किसानों को मदद पहुंचाने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ के किसानों को धान और गन्ना का सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 7,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है, जो कि पीएम सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि से ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने IMF के हवाले से दुनिया में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नाम जारी कर दिए हैं, जिनमें वित्त वर्ष 2022 में भारत कितने प्रतिशत GDP वृद्धि दर के साथ शीर्ष पर है? सही जवाब है 8.2% के साथ। वित्त वर्ष 2022 में भारत 8.2% GDP वृद्धि दर के साथ शीर्ष पर है। इसमें चीन की GDP वृद्धि दर का अनुमान 4.4% बताया गया है। अगला प्रश्न,
देश में ई श्रम कार्ड पंजीयन में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। देश में ई श्रम कार्ड पंजीयन में छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर है। अधिकारियों का कहना है कि यदि आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो देश भर में छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर है, जबकि प्रतिशत में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 31 मार्च तक की स्थिति में प्रदेश में 79,79,774 ई श्रम कार्ड पंजीयन हो चुके हैं। विभाग ने 97% से अधिक लक्ष्य हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? सही जवाब है किरोन पोलार्ड ने संन्यास ले लिया है। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर और सीमित ओवरों के कप्तान किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, लेकिन वह दुनिया भर में निजी T20 और T10 लीग में खेलते रहेंगे। वेस्ट इंडीज के सुपरस्टार किरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के लिए 15 साल तक खेले, जिसमें उन्होंने 123 वनडे मैच में 2,706 रन बनाए और 55 विकेट लिए। पोलार्ड ने आखिरी बार भारत में फरवरी 2022 में खेला था। अगला प्रश्न, प्रदेश में डॉक्टर मीता मुखर्जी की किताब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। डॉक्टर मुखर्जी ने इस किताब के जरिए दिव्यांग बच्चों की देखभाल और शिक्षण प्रशिक्षण में अपने अनुभवों को साझा किया है। यह किताब दिव्यांग बच्चों के माता पिता और इसमें कार्य कर रहे लोगों के लिए उपयोगी रहेगी। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन बन गई है जिन्हें वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में इंडिया के लिए चुना गया है और वे कॉमनवेल्थ गेम्स में PV सिंधु के साथ टीम इंडिया के लिए खेलती दिखेंगी? अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को एक भारतीय नाम दिया है, वो नाम क्या है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।